नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा। आज मैं शेयर करने वाली हूँ हैंगिंग बास्केट के लिए हल्की मिट्टी किस तरीके से आपको तैयार करने हैं। 4 तरीका मैं बताऊंगी हल्की मिट्टी को तैयार करने के लिए। हमारे जो हैंगिंग बास्केट होते हैं उनके लिए हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए मिट्टी जो है बिल्कुल लाइट वेट हो, क्योंकि हमारे जो हैंगिंग बास्केट है हमेशा ही लटकती हुई रहते हैं। तो अगर उन पर आप वेट वाली जो सॉयल है वो डाल देते हो तो पॉट कई बार टूट जाते हैं या फिर चेन टूट जाते हैं या फिर जो पॉट की शेप है वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत है एक हल्की मिट्टी तैयार करने की। और अभी कुछ जो मेरे हैंगिंग बास्केट के अंदर लगे हुए पौधे हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगाए हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। छोटे छोटे गमले के अंदर हम पौधे लगाते हैं तो 1 से 2 साल में ही उनको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत होते हैं। और ये जितने भी पौधे होते हैं जिनको हम हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाते हैं, ज़्यादातर पौधे ही ऐसे हैं जिनको आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो, ये इजीली लग जाते हैं। तो आज मैं वही सारे पौधे को ठीक करने वाली हूँ और उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी को भी मैं रीयूज करने वाली हूँ और नए सॉइल मिक्सचर भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे पॉट को मुझे फिर से ठीक करने हैं। उसके लिए जितने भी पौधे हैं उनको मैं हटा रही हूँ और सारे गमले की जो मिट्टी है इकट्ठे में ले रही हूँ। इस तरीके से देखिए, अगर आप पॉट के जो मिट्टी है वो हल्की मिट्टी है तो कोई बात नहीं है, आप उनको रीयूज कर सकते हो। बस उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद हो, कोई भी खाद हो आप इसके साथ मिला सकते हो। थोड़ी सी नीम की खली और थोड़ी सी फंगिसाइड मिलाकर फिर से आप पॉट को तैयार कर सकते हो। और पौधे जितने भी है हैंगिंग बास्केट की पौधे को आप उनकी कटिंग भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप रीयूज कर सकते हो मिट्टी को। अभी मैं बताती हूँ कि पहला जो तरीका है हल्की मिट्टी तैयार करने की, वो आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ मिट्टी ले लिए है जो मेरी हैंगिंग बास्केट की ही मिट्टी है। उसके साथ मैं मिला रही हूँ कोकोपीट। कोकोपीट की जो क्वांटिटी है वो मैं ज़्यादा ले रही हूँ। ये देखिए कितना सारा कोकोपीट मैंने यहाँ पर मिला लिए हैं, क्योंकि दोस्तों कोकोपीट जो है बहुत ही हल्की होती है और हैंगिंग बास्केट की मिट्टी तैयार करने के लिए कोकोपीट एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर होते हैं। और मैंने ऐसा भी करी थी कि सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इन दोनों को मिलाकर भी मैंने पौधे लगाए थे। पौधे बहुत आराम से चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट के अंदर हम जितने भी पौधे लगाते हैं ज़्यादा ही पौधे हार्डी वैरायटी के होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी मैं मिला रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ थोड़ी सी फंगिसाइड देकर मैं ये सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। अभी मेरे पास नीम की खली नहीं है, आपके पास है थोड़ी सी डाल सकते हो। तो देखिए बहुत ही हल्की मिट्टी इस तरीके से बन जाते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए। और ये जो सॉइल मिक्सचर है इसके अंदर जब भी आप पानी डालते हो, एक्स्ट्रा जितने भी पानी है वो तुरंत से ड्रेन आउट हो जाते हैं। पौधे को जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतनी पॉट के अंदर रह जाते हैं। और इसकी एक बेस्ट पार्ट ये होते हैं कि एक दिन अगर आपने पानी दे दिए उसके बाद अगले दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं होते हैं, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी होल्ड हो जाते हैं। तो 1-2 दिन पानी अगर नहीं देते हो तब भी पौधे आराम से चल जाते हैं। तो पहला जो सॉइल मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। आपकी गार्डन सॉइल ले लेनी है, उससे ज़्यादा आप कोकोपीट ले ले, उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला दो, थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी फंगिसाइड देकर आप एक सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हो। और अगर आप गार्डन सॉइल यहाँ पर नहीं देते हो तब भी पौधे आराम से चलेंगे। सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर भी हैंगिंग बास्केट की जो मिट्टी है वो आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ मार्बल क्वीन पोथोस की कटिंग। मनी प्लांट की ही एक वैरायटी होते हैं, उनको आप इजीली इस तरीके से एक एक नोड एरिया से काटकर आप लगा सकते हो। बहुत जल्दी से इसकी कटिंग लग जाएगी। और जो सॉइल मिक्सचर मैंने अभी आपको दिखाया है उसके अंदर तो बहुत तेज़ी से ये लग जाते हैं, क्योंकि ये जो कटिंग होते हैं कोकोपीट के अंदर बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद दूसरी पॉट के अंदर मैं लगा रही हूँ टर्टल वाइन की कटिंग्स। ये कटिंग भी बहुत ईजीली लग जाते हैं। बस आपको पॉट के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कटिंग इस तरीके से रखते जाने हैं। उसके बाद ऊपर से ही थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आपको डाल देने हैं, उसी में से ये कटिंग आराम से लग जाती है। ये देखिए बस ऊपर ऊपर से आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दे तो ही काफ़ी है।
तो दोस्तों अभी मैं बात करती हूँ कि दूसरी सॉइल मिक्सचर, जो हल्की सॉइल मिक्सचर है, वो आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो वो चीज़ है राइस हस्क। राइस हस्क बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन सब जगहों पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ पर है तो आप यूज़ कर सकते हो। हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी के साथ राइस हस्क आपको 1 पार्ट मिला देने हैं। उसके साथ आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला दे, नीम की खली मिला दे, थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाकर फिर आप तो उसी मिट्टी के साथ आप अपनी हैंगिंग बास्केट को तैयार कर सकते हो। उस मिट्टी पर भी पौधे बहुत अच्छी तरीके से चल जाते हैं, मिट्टी भी हल्की बनती है, पानी जब भी देते हो तुरंत से ड्रेन आउट हो जाते हैं, बहुत ही हल्की और अच्छी मिट्टी बन जाते हैं राइस हस्क को इस्तेमाल करने से। तो इस मिट्टी के अंदर मैं लगा रही हूँ स्पाइडर प्लांट के पौधे को, ये आप देख सकते हो। तो सूखे पत्ते जितने भी हैं उनको हटाकर मैं लगा रही हूँ, और इन सभी पौधों की जो अपडेट है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन कौन से पौधे किस तरीके से चल रहे हैं। जिस सॉइल मिक्सचर पर मैं लगा रही हूँ सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी। तो ये दूसरी सॉइल मिक्सचर हो गई। तो तीसरी जो है सॉइल मिक्सचर जिससे मैं बनाने वाली हूँ वो हमारी सभी के घरों में मिल जाते हैं, वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल हम सभी के घर में बहुत आराम से मिल जाते हैं। थर्मोकोल की जो है छोटी छोटी टुकड़े आपको कर लेने हैं इस तरीके से, मिट्टी के साथ खाद के साथ मिलाकर उस पर भी आप पौधे लगा सकते हो। आप देखिएगा आपके जो हैंगिंग बास्केट के अंदर पौधे हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। थर्मोकोल कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि थर्मोकोल को मिट्टी के साथ मिलाकर आप यूज़ कर सकते हो, मिट्टी हल्की बनती है। और देखिए इस तरीके से मैं पौधे लगा रही हूँ, इसकी अपडेट भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद चौथी जो सॉइल मिक्सचर मैं अभी बताने वाली हूँ वो है पत्तों की खाद। पत्तों की खाद में भी आप पौधे लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट के अंदर वो मिट्टी डालकर आप पौधे लगा सकते हो, बहुत ही हल्की होते हैं। अभी तो मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है पत्तों की खाद उस पर भी आप पौधे लगा सकते हो, वो भी बहुत हल्के होते हैं और उस पर भी पौधे बहुत आराम से बहुत दिनों तक चल जाते हैं। तो बस दोस्तों ये हुई 4 तरह की मिट्टी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही हल्की होती है। कोशिश करें इसी तरीके की हल्की मिट्टी को तैयार करने की, और इसके अंदर पौधे बहुत दिनों तक आराम से चल जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।